हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी है। मैं इसको अभी कूटूंगी और कूट के फिर बारीक कूट के फिर इसको मिक्सी में इसका पाउडर बना के और तब इसको सिर धोने के लिए यूज करूँगी। और 2-3 दिन हो गए मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। पहले भी मैंने जो 2 व्लॉग डाले हैं वो पहले बने हुए थे, डाल नहीं पाई थी मैं। क्योंकि बता दूं मैं आपको कि हमारे जो फूफा जी हैं वो एक्सपायर हो गई, तो मन ही नहीं था व्लॉग बनाने का। लेकिन काम तो करना ही है, ये कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, आप ये सोच रहे होंगे मुल्तानी मिट्टी कूटते हुए मेरे को देख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि जो मुल्तानी मिट्टी है आज के टाइम में कौन सिर धोता है। इसके पीछे रीज़न है, मैं भी पहले नहीं धोती थी, पहले शैम्पू से ही धोती थी। लेकिन मैं शादी करके आई, शादी से पहले शैम्पू से ही धोती थी। शादी करके जब मैं आई तो मैंने देखा मेरी जो दादी सास है उनके बाल एकदम काले और बहुत लंबे थे। वो 80 साल की एज के करीब हैं, और लेकिन उनके सिर में काले बाल ज़्यादा है, वाइट थोड़े बहुत हैं। तो मेरे को थोड़ा सा सरप्राइज़ हुई मैं कि भाई इस एज में तो सारे बाल जो हैं वाइट हो जाने चाहिए। तो मैंने पूछा कि दादी ऐसा ये बाल ऐसे क्यों है। हम आज की एज में बच्चों को देख रहे हैं, उनके अभी से ही सफ़ेद हो रहे हैं सारे बाल, लेकिन जो दादी है, दादी के बाल अभी तक काले हैं। तो दादी ने बताया कि ना दादी हमेशा से ही मुल्तानी मिट्टी यूज करती हैं और नारियल का तेल लगाती हैं। तो मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ। वैसे तो मेरे वाइट बाल हैं नहीं, लेकिन मेरे जैसे बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम और सिर में डैंड्रफ 12 महीने, साल के जो 12 महीने, 12 के 12 महीने ही मेरे सिर में डैंड्रफ रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और मैंने ट्राई किया तो मेरे को फील नहीं हुआ मैं जैसे मुल्तानी मिट्टी से धोती थी। लेकिन मैं ना एक बार अपने घर गई तो मेरी मम्मी ने कहा, मेरे जो बालों का कलर था ना शादी से पहले वो ऐसा था, गोल्डन बोलते हैं ना, हल्का हल्का गोल्डन होता है जैसे सुनहरे बाल। लेकिन मैं घर गई तो मेरी मम्मी ने कहा कि तेरे बाल काले कैसे हो गए एकदम से। तो मेरे को इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। तो फिर मेरे अचानक याद आया कि मैं मुल्तानी मिट्टी से सिर धो रही हूँ, इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं करा बालों के, ना ही मैं कोई केमिकल वगैरह, कलर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती। तो मेरे को जब ध्यान आया तो मैंने मम्मी को बताया कि मैं मुल्तानी मिट्टी से सिर धोती हूँ। और ना मेरे को एक फ़र्क ये भी लगा, वैसे तो मैंने शायद 5-6 महीने यूज की होगी, और मुझे एक चेंज ये लगा कि मेरे सिर में डैंड्रफ नहीं हुआ बिल्कुल भी। वरना मेरे सिर में हमेशा डैंड्रफ रहता था, मुल्तानी मिट्टी से धोया तब उसके बाद मेरे सिर में डैंड्रफ हुआ ही नहीं। तो फिर क्या हो गया, मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा और फॉलो किया। फिर मैंने इसको बंद कर दिया। और मुल्तानी मिट्टी में वही है, एक बार इकट्ठा पीस ली, फिर मेरे को ना झंझट सा भी लगता है कि पहले कूटो फिर मिक्सी में इसको पीसो। और मिक्सी में पीस के मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि देखो, वो जो थोड़ी बहुत कूटी हुई को पहले भिगो के रखना पड़ता है, लेकिन मिक्सी में पीस के पाउडर बना लेते हैं तो उसको भिगो के नहीं रखना पड़ता। उसको जब भी ना आए तो तुरंत आदमी यूज कर सकता है, उसका ये फ़ायदा है। तो मुल्तानी मिट्टी ना ऐसे ख़त्म हो गई, डिब्बा भर के करी थी। फिर मेरे थोड़ा सा आलस आया तो मैंने अगली बार मंगवाई ही नहीं और मैं शैम्पू से ही सिर धोने लगी। तो फिर मेरे को फिर महसूस हुआ कि भाई मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है। और जो बालों का तो खैर कलर तो अभी पता नहीं ब्लैक है कैसा है, ये तो कोई दूसरा ही बता सकता है। लेकिन डैंड्रफ बहुत हो गया। हाँ, बाल झड़ने वाली जो प्रॉब्लम है उसके, देखो सच्ची बता रही हूँ, उसका कोई चेंज नहीं आया। बाल तो मेरे तब भी झड़ रहे थे, लेकिन उसका एक कारण भी हो सकता है क्योंकि देखो, पहले जैसे मेरे चिक्की पैदा हुआ तो चिक्की के टाइम में डिलीवरी के बाद क्या होता है, कमजोरी आती है, बाल झड़ते हैं। फिर जब चिक्की 6 महीने का था फिर हमें कोरोना हो गया। जब मुझे कोरोना हुआ तो उसके कारण भी बाल बहुत झड़े थे। उस टाइम पे तो हमारे घर में जिसके भी कोरोना हुआ था सबके बाल झड़े थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे मैंने ये ग्रेसी कंसीव कर लिया, फिर ग्रेसी पैदा हुई, फिर उसके बाद बाल झड़ने शुरू हो गए। तो उस चीज़ में मुझे ऐसा ही लगता है कि कमजोरी के कारण झड़ रहे हैं। बाकी देखते हैं, अब मैं दोबारा ट्राई करूँगी मुल्तानी मिट्टी से ये चीज़, और मैं इस चीज़ को फॉलो ही करती रहूँगी। अगर मेरे बाल झड़ने इससे कम हो गए तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसीलिए मैं इस मुल्तानी मिट्टी को कूट कूट के पाउडर की फॉर्म में बना के और सिर धोने के लिए यूज करूँगी।
मुल्तानी मिट्टी के साथ एक प्रॉब्लम और है कि लोग ज़्यादा यूज करते भी क्यों नहीं है, क्योंकि हमें आदत हो गई है झाग उठाने की। जो शैम्पू होता है उसमें इतने झाग उठ जाते हैं और मुल्तानी मिट्टी में झाग नहीं उठते, जिसके कारण हमें लगता है कि हमारा सिर धुला ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है लोगों के साथ, ये मैंने कईयों के मुँह से सुन लिया। जैसे मैं कईयों को बताती थी पहले भी कि मैं मुल्तानी मिट्टी यूज कर रही हूँ, तो मुझे यही बोलते थे कि सिर साफ धुल जाता है, उसमें तो झाग ही नहीं उठते। तो ये प्रॉब्लम भी है। लेकिन मैं तो देखो वैसे ही प्योर मुल्तानी मिट्टी, इसीलिए मैं ये पत्थर खरीद के और फिर उसको कूट के और पाउडर बना के तब यूज करती हूँ, प्योर फॉर्म में यूज करती हूँ। लेकिन मैं बताती हूँ कि हमारी जो दादी है वो कैसे यूज करती है। वो मुल्तानी मिट्टी में बिल्कुल थोड़ा सा शैम्पू मिला लेती है। उससे क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी का बिल्कुल मामूली ना के बराबर थोड़े बहुत झाग भी उठ जाते हैं और मुल्तानी मिट्टी का असर भी ख़त्म नहीं होता और मुल्तानी मिट्टी अपना काम भी करती है। तो आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं मेरे साथ मतलब ये बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम और डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम तो वैसे मैंने आपको बता ही दी। अगर बाल झड़ने वाली कम हुई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे आप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ फ़ायदा है। हाँ, लेकिन मुल्तानी मिट्टी में देखो आपको टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं है कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आपने जैसे 10 दिन यूज किया, 12 दिन यूज किया, 15 दिन यूज किया, आप कहो कि नहीं मेरे तो कुछ असर दिखाई नहीं दिया। देखो पेशेंस तो आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये देखो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं और होममेड हैं, तो इनमें टाइम लगता है, तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी इसको लेके, मुल्तानी मिट्टी को लेके, डैंड्रफ वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है और इवन बालों का कलर भी चेंज हो गया, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, आज बुखार भी हो गया, अभी मैंने दवाई लिया है, फिर बुखार उतरा है, तब मैंने ये व्लॉग बनाया है। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा मेरे गले में भी खराश है और मेरे जुकाम भी है, और बुखार तो खैर टैबलेट लेने के बाद उतर गया, इसीलिए मैं ब्लॉग बनाने की हालत में हो पाई हूँ। वरना आज तो मैंने सोच लिया था कि आज भी ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। पहले तो फूफा जी की वजह से थोड़ा सा मतलब टेंशन सी थी और मन भी नहीं था, और कल मेरा रात को बुखार हो गया तो आज वैसे नहीं था। फिर टैबलेट ली मैंने, फिर मैंने यही सोचा देख काम के लिए कोई बहाना नहीं होता।